हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 पार्ट 9 में। आज की वीडियो को हम पार्ट 9 ना क्या कि अगर हम कहीं मिसलेनियस 1 तो ये गलत नहीं होगा। आज हम डिस्कस करने वाले मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसलेनियस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। तो देखें यहाँ पर आप क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड सिंपल अपना चेन रूल लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं लॉगरिथमिक वाली वीडियो में कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें लॉग लगाना पड़ता है। तो पहले से मान लेते हैं y के इक्वल, इससे पहले मान लेते हैं हम इक्वल टू y, लेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log y इक्वल टू log ऑफ 5x 3 cos 2x, इस तरह कुछ। तो अब जब log में किसी वैल्यू की पावर होती है कुछ, तो वो पावर नेक्स्ट में आ जाती है, फ्रंट में आ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे अब 3 cos 2x log 5x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट। तो अगर यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/y हो जाएगा। लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर dy/dx आ जाएगा इक्वल। अब यहाँ पर हम पहले क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम अपना। तो करते हैं यहाँ पर बारी बारी से। देखें यहाँ पर तो 3 तो एज इट इज रहने वाला है। अंदर देखते हैं। तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन 2x, कोस का डेरिवेटिव हो गया। तो कोस का हमने करा, 2x का भी करना है क्योंकि उसके अंदर फंक्शन है। 2x का होता है 2। अब फर्स्ट का हो चुका है तो सेकंड एज इट इज log 5x। एक आगे क्या करना है, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो log 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/5x। जो भी log के अंदर वैल्यू होती है वो अपॉन में, साथ में वैल्यू एक यहाँ पर फिर से फंक्शन है तो 5x का डेरिवेटिव आएगा साथ में, वो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने सिंगल स्टेप में सारे डेरिवेटिव एक्सपेंड कर लिए हैं। अब देखिए आप, सो यहाँ पर अब हमें लिखते हैं dy/dx। dy/dx के लिए क्या करेंगे, y हम इधर लेके जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 3y। आप इसे सिंप्लीफाई करें, -2 sin 2x log 5x प्लस इस 5 से ये 5 कैंसिल हो चुका है हमारे पास। आगे cos 2x/x, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर हमें जो आंसर है वो हमें y के टर्म्स में मिल रहा है। तो y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वहां पर वापस पुट करें तो हमें मिलेगा 3 5x की पावर 3 cos 2x, इस तरह कुछ। 3 cos 2x, आगे ब्रैकेट में -2 sin 2x log 5x प्लस cos 2x अपॉन x, इस तरह कुछ। सिंपल, दो स्टेप में आंसर खत्म। बस क्या किया हमने यहाँ पर, अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर हमें फंक्शन की पावर फंक्शन मिलती है तो वहां पर हमने log का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज में चीज अच्छे तरह सीखी हुई है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या किया मैंने एक बार आप देखें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास साइन इनवर्स x√x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x√x। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन इनवर्स x√x, इस तरह कुछ। तो पहले साइन का करेंगे, बाद में अंदर फंक्शन लगाएंगे अपना। तो पहले x√x को आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2। तो यहाँ पर कंबाइन करके आप इसे लिख सकते हैं x की पावर 3/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x की पावर 3/2। ठीक है, अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है पहले आप बताइए। यहाँ पर 1/√1 - x²। अब यहाँ x क्या है, x की पावर 3/2, इस पावर का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने सिंपल साइन फंक्शन का कर लिया। चेन रूल लगाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव होना साथ में, dy/dx ऑफ x की पावर 3/2। तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं √1 - इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x³ डॉट x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 पावर आ गई, x की पावर 3/2 - 1। तो आप सिंप्लीफाई करके लिखें, 3/2 - 1 हो जाता है हमारे पास 1/2, यानी √x।
तो ये हो गया हमारे पास 3/2 रूट एक्स अपॉन क्यूब रूट 1 माइनस एक्स पावर 3। तो इस तरह हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। सिंपल, हमने सिर्फ चेन रूल लगाते हुए अपना डेरिवेटिव निकाला है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर देखें तो क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान सा है, हम यहाँ पर डायरेक्ट अपना क्वेश्चन टूल लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चूंकि ये मिसलिनियस है तो हम यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। कैसे देखें आप, तो रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2, और अगर ये पावर को ऊपर लेके जाऊं तो मैं इसे लिखूंगा पावर माइनस में। तो कोस इनवर्स x/2 इंटू में 2x + 7 की पावर -1/2। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं हम अपना। सो अगर मैं इसको इक्वल टू y मान लूं तो dy/dx आप देखें किसके इक्वल आता है हमारे पास। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, dy/dx ऑफ कोस इनवर्स x प्लस में आप आगे देखें फर्स्ट एज इट इज कोस इनवर्स x/2 सेकंड का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर पावर पहले आपकी फ्रंट में आ जाएगी, -1/2 पावर आ चुकी है। अब फंक्शन की क्या होगी, पावर एक कम हो जाएगी, 2x + 7 की पावर थी -1/2, एक कम हो गई। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमने पावर का कर लिया, अब अंदर वाले फंक्शन का करते हैं। तो 2x + 7 का डेरिवेटिव कितना बताइए आप, 2x का हो जाएगा मेरे पास 2, x का हो गया 1, 7 का हो गया 0। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर बचता है मेरे पास 2। अब इस 2 से 8 कैंसिल हो चुका है हमारे पास, माइनस आप फ्रंट में ले आए यहाँ पर, और हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा 2x + 7 की पावर -1/2। और कोस इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 -x²। तो क्योंकि यहाँ x/2 है तो x/2 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो हमने कोस इनवर्स का कर लिया, अब x/2 है तो x/2 का भी कर लेंगे। तो x/2 का कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1/2 एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर, प्लस कोस इनवर्स x/2। यहाँ आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसे, तो माइनस आप आगे लिख लीजिए यहाँ पर, और आपके पास बचेगा 2x + 7 की पावर कितना, -1 -1/2 -3/2। ठीक है यहाँ तक आपके पास। इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 1 - x/2 x²/4। तो यहाँ पर 4 आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगा ये 2x + 7 की पावर -1/2, माइनस आप यहाँ भी फ्रंट में लिख लीजिए माइनस। अब आपके पास बचता है यहाँ पर अपॉन में, देखें अपॉन में टर्म क्या आएगी सोल्व होकर, एक 2 आपके पास साथ में है। अब रखें यहाँ पर √1 माइनस या 4 माइनस x²/4, इस तरह कुछ, माइनस कोस x/2। अब ये पूरी टर्म की पावर नेगेटिव है तो इसे अपॉन में रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x + 7 की पावर कितनी, 3/2। सिंपल करते हैं इसे आगे। देखें आप, यहाँ पर ये पूरे का रूट है मेरे पास, तो 4 रूट से बाहर होने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर 4 रूट से बाहर होने के बाद 2 हो गया तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे। तो हमारे पास जो आंसर अभी बचा वो देखें आप क्या बचा यहाँ पर, -2x + 7 की पावर -1/2 अपॉन √4 - x² माइनस कोस x/2 अपॉन 2x + 7 की पावर 3/2। अब क्या करना आपने, सिंपल एक्सप्रेशन है, एलसीएम नीचे सोल्व कीजिए, आंसर करते हैं। देखें यहाँ पर, तो ये टर्म इधर जाएगी, ये टर्म इधर जाएगी, तो ये टर्म इधर आने के बाद देखिए क्या बचेगा आपके पास। जब आप इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो आपके पास हो जाएगा -2x + 7 की पावर कंबाइन कर देंगे हम, तो -1/2 + 3/2। ठीक है यहाँ तक। अब ये एक्सप्रेशन इसके साथ जाएगा, तो माइनस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस x² इंटू में cos x/2 अपॉन में 4 माइनस x² अंडर रूट का एंड 2x + 7 की पावर 3/2। ठीक है यहाँ तक आप देखें। अब पावर अगर आप कंबाइन करें -1/2 + 3/2 कितना होता है 1। तो हमारे पास जो आंसर बचता है यहाँ पर वो आ जाएगा -2x + 7 की पावर 1 माइनस 4 माइनस x² इंटू cos x/2 के अपॉन में हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन ऊपर, और इसके अपॉन में हमारे पास कितना √4 माइनस x² इंटू 2x + 7 की पावर 3/2, 2x + 7 की पावर 3/2। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन सोल्व किया। कैसे किया एक बार दोबारा देखिए।
हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल ना लगाकर। कैसे? जो डिनोमिनेटर में था उसकी पावर नेगेटिव ली एंड सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहां से हमारे पास क्वोशिएंट रूल से लगाने से बच जाते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देखें अगर तो बड़ा अटपटा सा देखने में, कैसे सोल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास जो हमें गिवन है, हमने क्या करना है ध्यान से सुनिए पहले। 1 प्लस साइन एक्स, असल में फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाय 2 का। सेम यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स के लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन की ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो अब दिक्कत क्या आती है हमारे पास, 1 प्लस साइन की तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। दिक्कत आती है हमारे पास 1 माइनस साइन के लिए। जब हम 1 माइनस साइन की वैल्यू उठा के पुट करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू है, या तो फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, या तो साइन पहले आएगा या कोस पहले आएगा। अब अगर हम नोटिस करें कि किसको रखना है, कैसे रखना है, वो समझने वाली बात है। हमें क्वेश्चन में एक रेंज गिवन है यहाँ पर, सॉरी डोमेन गिवन है एक्स का, कुछ इस तरह से गिवन है। तो अगर हम इसका यूज करें, ये इसीलिए गिवन है सो दैट हम यहाँ पर वैल्यू अपनी चूज कर पाए। अब देखिए कैसे करेंगे। तो 0 लेस देन ग्रेटर एक्स की वैल्यू दी हुई है, लेकिन अब मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, बाय 2 की फॉर्म में। तो यहाँ बाय 2 करने की कोशिश करते हैं, तो 0 बाय 2 एक्स बाय 2 एंड पाई बाय 4 हो जाएगा। तो मेरा जो एक्स है वो किसके बीच में लाई करेगा, पाई बाय 4। जो एक्स बाय 2 वैल्यू मेरे किसके बीच में लाई करेगी, पाई बाय 4 के बीच में। किसके बीच में, पाई बाय 4 के बीच में। तो अगर वैल्यू पाई बाय 4 के बीच में है तो आप एक छोटा सा टेबल देखें यहाँ पर फटाफट, साइन कोस 0 30 45। तो 0 के लिए यहाँ पर 0, ये 1, यहाँ पर 30 के लिए हो जाएगा मेरे पास 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2 एंड ये 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2। तो अगर मैं 0 से 45 के बीच में देखता हूँ, 0 से 45 के बीच में देखता हूँ, तो मेरे कोस फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, मेरे पास कोस फंक्शन की वैल्यू बड़ी है। दैट्स वाई यहाँ पर कौन सा आएगा, बड़ा माइनस छोटा, मतलब सो दैट जो स्क्वायर अगर मैं रूट लगाऊं तो एक पॉजिटिव नंबर निकल कर आए। लेकिन अगर यही मेरे पास यहाँ ऐसा ना होता, अगर मुझे रेंज ये होती, सपोज दैट पाई बाय 2 से कहां बिलोंग कर रही होती, पाई से, तो यहाँ पर क्या करते देखिए आप, फिर हम एक्स बाय 2 की वैल्यू निकालते, तो यहाँ पर पाई बाय 4 एक्स बाय 2 एंड पाई बाय 2। अब इस रेंज में अगर हम बात करें, यहाँ पर 60 90 की, तो 60 पे होता है रूट 3 बाय 2 एंड दिस इज 1 बाय 2 एंड दिस इज 1 एंड 0। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 45 से 60 तक 90 तक की, तो यहाँ पर हमारे पास साइन की वैल्यू बड़ी होती है। किसकी वैल्यू, साइन की। तो यहाँ पर हम अपना साइन वाला फंक्शन सिलेक्ट करते हैं, मतलब साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 का। तो ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ में ना आई तो एक हम छोटी सी ट्रिक और लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए, हमें क्या चाहिए, कोड इनवर्स है हमारे पास, तो हम अंदर भी कोड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोड अगर हम कैसे बनाते हैं, कोड हम बनाते हैं कैसे, कोस बाय साइन से, कोस अपॉन साइन। तो मतलब ऊपर मेरे पास साइन वाला फंक्शन बचेगा। कौन सा फंक्शन बचेगा, सॉरी ऊपर मेरे पास कोस वाला फंक्शन बचेगा। तो आप ऐसे वैल्यू पुट कीजिए जिससे कोस वाला फंक्शन बचे। तो अगर मैं यहाँ पर देखें, कोस वाला फंक्शन तब बचेगा क्योंकि वो प्लस में है, तो माइनस वाले तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लस में कौन है, कोस वाला, माइनस में साइन है, साइन नहीं चाहिए। तो आप जब ये वाला फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपका तुक्का है, क्या पता कहीं फेल हो जाए। आपने रियल मेथड अप्लाई करनी है, वहां पे आपने रियल मेथड अप्लाई करनी है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट आसानी हो। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, हमें करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, सो वैल्यूज पुट कीजिए आप। 1 प्लस साइन के हमें पता है एक ही वैल्यू यहाँ पर, सो कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहां तक प्लस 1 माइनस साइन के लिए कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कौन सी वाली, पहले वाली। सो अंडर रूट कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर अपॉन में एक वैल्यू जो आपने सिलेक्ट कर लिया 1 माइनस साइन के लिए, वो ऊपर भी वही रहनी है, नीचे भी वही रहनी है, वो चेंज नहीं होगी। यहां पर अंडर रूट, सो कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, इस तरह कुछ। अब देखें आप आगे, यहां पर माइनस है,
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, cos x बाय 2 sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2 sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपसे कुछ वैल्यू यहाँ पर कट जाएंगे आपके पास, ये साइन से साइन कट गया। आप अगर माइनस एक्सपेंड करेंगे तो माइनस ये टर्म माइनस हो जाएगी और माइनस से वाली टर्म प्लस हो जाएगी, यहाँ से कोस वाली टर्म आपको कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब हमारे पास देखिए क्या बचता है यहाँ पर, cos cos 2 cos x बाय 2 sin sin 2 sin x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर हमारे पास हो गया cos बाय sin cot x बाय 2। तो हमने यहाँ पर ये अंदर वाला फंक्शन सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास y हो जाएगा cot इनवर्स। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल चुके हैं cot x बाय 2, तो cot इनवर्स से cot खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, x बाय 2। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन गिवन था वो एक्चुअली किसके इक्वल था, x अपॉन 2 के। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना आसान हो गया हमारे लिए। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x अपॉन 2। तो अब यहाँ पर हम x का 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आ गया 1। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। अगले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, वो आपके बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। आपने एक बार ध्यान से देखें, वहां पर लोग और वही लगाना हमें कि फंक्शन की पावर जहां फंक्शन होगी वहां लोग अप्लाई करेंगे। तो 7 और 9 आप क्वेश्चन नंबर खुद ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर हम देखें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट चेन रूल लगा के क्वेश्चन खत्म है एक स्टेप में। सो करते हैं यहाँ पर, तो कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर a कोस x प्लस b साइन x। तो हमने बाहर वाले फंक्शन का कर लिया, अंदर वाले फंक्शन की बारी आई है। तो अंदर वाले फंक्शन की बात करते हैं। a एज इट इज कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस b साइन x का डेरिवेटिव cos x, इस तरह कुछ। यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन ब्रैकेट में a cos x प्लस b साइन x इंटू में समझा। चल स्टार्ट कर दोबारा। स्टार्ट। यहां पर मल्टीप्लाई में माइनस a साइन x प्लस b cos x, इस तरह कुछ। एक स्टेप में आंसर खत्म। आप इस टर्म को पहले लिख लीजिए, इसके बाद में लिख दीजिए, इतना ही आपका यहाँ पर आंसर है। अब हम क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको 2-3 चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। देखिए क्या क्या। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर ए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस टर्म की, ए की पावर ए दैट मीन्स कांस्टेंट, ये तो इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट 0 के। इसका हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पर हम एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर अपना लोग लगाकर सोल्व करेंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स माइनस इसका कितना हो जाएगा, ए एक्स की पावर एन ए माइनस 1 प्लस ए की पावर एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस 0। अब देखिए इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम लॉग का यूज करेंगे यहाँ पर। अब चूंकि मिसलिनियस है तो हम कुछ अच्छी मेथड सीखते हैं। एक और मेथड हम देखिए यहाँ पर, हम करेंगे लॉग का यूज, लेकिन कुछ स्टेप्स हमारे कम हो जाएंगे और सोल्व करने में आसानी होगी। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के ऊपर लॉग और एंटी लॉग एक साथ अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर 2 को कुछ ऐसा लिखूं, 2 है मेरे पास, उसको ये लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 2 ही आएगा। सेम यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, इस एक्सप्रेशन पर लॉग और एंटी लॉग दोनों एक ही टाइम पे अप्लाई करेंगे। कैसे देखें ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की पावर एक्स पे पहले लॉग फिर एंटी लॉग, तो लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स और फिर क्या लगा देंगे एंटी लॉग। इससे क्या होगा ध्यान से देखिए। अब इसका हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, इस तरह से कुछ। तो अब देखें
अगर log के अंदर किसी एक्सप्रेशन की पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स log x में, इस तरह कुछ। अब डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, पहले e की पावर का डेरिवेटिव, e की पावर का तो e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर पूरा आ गया e की पावर x log x। अब हमें चेन रूल लगाते हुए हमने एक्सपोनेंशियल का कर लिया, इस फंक्शन का करना है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x log x, इस तरह कुछ। अब ये पूरा फंक्शन आप ध्यान से देखें तो वापस x की पावर x है, क्या है ये वापस, क्योंकि हमने x की पावर x को ये लिखा था e की पावर log x की पावर x, और ये कन्वर्ट हो गया था e की पावर x log x में, तो इसको वापस हम लिख देते हैं x की पावर x। अब यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट रूल लगाएं, सो फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इस तरह कुछ। x से x कैंसिल आउट हो गया, ये बचा x की पावर x, 1 इंटू log x कितना हो जाएगा, log x प्लस x x कट चुका है, यहाँ पर बचा सिर्फ 1। तो इस तरह हम अपना सिंपली हमने स्टेप खत्म कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम कंप्लीट आंसर लिख देते हैं अपना, ये हो गया x की पावर x log x प्लस 1 माइनस प्लस a की पावर x a x की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x log a। यहाँ पर हमने अपने स्टेप खत्म किए। ध्यान रखना है, हमने एक नई चीज सीखी है, अगर मुझे लोग वाला क्वेश्चन मिल रहा है जहां मुझे लोग लगाने की जरूरत है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9 में देखा, यहाँ पर भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा काम बच जाता है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह गिवन है, क्वेश्चन हमारा बेस्ड है पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर। पैरामेट्रिक फंक्शन पे हमने जो ऑपरेशन लगाए थे, जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, सेम स्टेप्स हम यहाँ लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसके हमने क्या बात की थी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी, देन निकालेंगे अपना डी एक्स बाई डी टी, एंड देन दोनों को रेशो में ले लेंगे। यहाँ पर देखें, सो डी वाई बाई डी टी कितना है हमारे पास, देखें 12 एज इट इज रहने वाला है, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन टी। एक स्टेप में काम खत्म करते हैं यहाँ पर, सो 12 0 माइनस माइनस प्लस साइन टी, इस तरह कुछ। आगे dx बाई dt के लिए, dx बाई dt के लिए tan कांस्टेंट रहने वाला है, t का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x, इस तरह कुछ। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 12 sin t, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा tan ब्रैकेट में 1 माइनस cos t, इस तरह कुछ। तो हमने dy बाई dt निकाल लिया, dx बाई dt निकाल लिया। अब हमें निकालना था dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों से dt से डिवाइड कर देंगे, दोनों को dt से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई dt कितना कितना हो जाएगा, dy बाई dt देखें आप कहाँ, ये रहा 12 sin t अपॉन में dx बाई dt कितना हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। यहाँ से आप इसे 10 12 को थोड़ा कैंसिल आउट करें तो आपके पास सिंपल बचेगा 6 sin t अपॉन में 5 1 माइनस cos t। सिंपल। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है कुछ इस तरह, डिफरेंशिएट करना, बड़ा इजी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, करते हैं जल्दी से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल, प्लस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब जो साइन के अंदर है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स को हो चुका है इस वाले फंक्शन का, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से कुछ। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखें तो इसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ करते हैं सिंप्लीफाई, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह कुछ, डॉट। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इस तरह कुछ। सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, अगर ब्रैकेट खोलें आप तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट, यहाँ पर आप 1 का 0 और यहाँ पर आपके पास माइनस
एक्स स्क्वायर का 2x, इस तरह कुछ। तो आपके पास सिंपलीफाई हो क्या आती है, 1 से 1 कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर हटा देते हैं इसे। यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, x बचेगा, डॉट 1 बाई, यहाँ S2 से A2 भी कैंसिल आउट हो गया। ऊपर सिर्फ कितना बच रहा है हमारे पास, माइनस। तो ऊपर माइनस बचा हुआ हमारे पास, और देखिए आप साथ में नीचे बचा हुआ ऊपर -1, ऊपर बचा -1 बाई एक्स डॉट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x। यहाँ पर x कट गया हमारे पास, x कट गया हमारे पास। देखिए फिर क्या बचा यहाँ पर हमारे पास बचा है अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास कट का आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 0। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में मिसलिनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10 में, या फिर कह लें हम मिसलिनियस पार्ट 2 में।